यही काम युद्ध के मध्य में ले जाकर कृष्ण कर रहा है, उनके पितामह के सामने कृष्ण कर रहा है, बीच में ले जाकर धक्का दे दिया है। लो, अभी बोल नहीं रहा है, चुप, अभी देख रहा है धक्का देने का फल क्या है। तब देख रहा है गांडीवम संस्रते हस्ता त्यक्तेव परिदह्यते न च सक्रम बेवा अस्तु भ्रमतीव च मे मनः। कहते हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं। अब बताओ, एक वीर का यह हाल है, आखिर अर्जुन को एकाएक कौन सा रोग हो गया? आज के जमाना रहता तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में भेजा जाता, वहां तो डॉक्टर भी नहीं है डॉक्टर भी सामने ही है खड़ा, इसलिए एक बार कौन सा रोग हो गया कि उस कह रहे हैं कि हाथ से गांडीव अपने आप गिर गया। वीर को युद्ध देखते गांडीव गिर जाए, गांडीव गिर गया और गिर ही नहीं गया, कहता कि उसका शरीर जलने लगा, त्वचा जलने लगा, मन भ्रमित हो गया और खड़ा रहने में भी असमर्थ हो गया, पैर हाथ कांपने लगा। कहते हैं कि एक विदेश का ही बहुत बड़ा चिंतक हुआ है जिसका नाम है जॉर्ज लेंगे। जॉर्ज लेंगे ने एक सिद्धांत दिया है, बॉडी का, शरीर का सिद्धांत दिया है। शरीर प्रमुख है, कहता है कि जब क्रोध आता है तो शरीर पर पहले आता है और शरीर जो है कांपने लगता है क्रोध से। जॉर्ज लेंगे यह कह रहा है, लेकिन कृष्ण यह नहीं कहेंगे, हम भी यह नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे, कृष्ण भी वही कह रहे हैं, जब क्रोध आता है पहले मन में आता है, कोई रोग आता है तो पहले मन में आता है और मन में आता है तब वह शरीर पर आता है। लेकिन जॉर्ज लेंगे शरीरवादी है, इसलिए कहता है कोई भी बीमारी आती है शरीर पर आती है और क्रोध भी आता है शरीर पर आता है। हम कह रहे हैं कि शरीर प्रमुख नहीं है, यहाँ पर मन प्रमुख है, इसलिए साइकोलॉजी जो है, मनोविज्ञान जो है, मन से शुरू होता है। और कृष्ण प्रथम, सृष्टि के प्रथम मनोवैज्ञानिक खड़े हैं, अभी रोग का अवलोकन कर रहे हैं खड़े खड़े। अच्छा, इसका रोग कहाँ तक जाएगा? आगे कह रहे हैं, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजने महामे। कहते हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों के विपरीत ही देख रहा हूँ तथा इस युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण नहीं देख रहा हूँ। अंत में कह दिया अपनी बात, कहता हे केशव, यहाँ केशव कह रहे हैं, मैं अपने स्वजनों को मारकर अपना कल्याण नहीं देख रहा हूं। अपने स्वजनों को मारकर कौन सा कल्याण मैं देखूंगा? केशव इसलिए कह रहे हैं कि अब सोच रहे हैं कि मेरा मित्र भी है, मेरे फुआ का लड़का है, भाई भी है, और इनकी बहन से मेरी शादी भी है, इसलिए साला भी है। इसलिए केशव कह रहे हैं, केशव, मैं इस युद्ध से कोई फायदा नहीं देख रहा हूं। अब तुम यह मत समझना कि यह अहिंसक है, जैसे कि गांधी जी ने समझ लिया है कि हिंसा होने जा रहा है, इसलिए वो न कर गए हैं। लेकिन अर्जुन भी हिंसक नहीं है, कृष्ण भी हिंसक नहीं है। कृष्ण का स्वभाव हिंसा नहीं है। कृष्ण से बड़ा अहिंसक खोजना इस पृथ्वी पर मुश्किल है। कृष्ण से तुम कहेगा कैसे? कृष्ण से अहिंसक खोजना मुश्किल है। कृष्ण का स्वभाव हिंसा नहीं है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक हुआ है फ्रायड, नाम सुना हुआ मनोवैज्ञानिक फ्रायड का। फ्रायड लोगों को सुनता था रोज, कृष्ण भी यहां सुन रहे हैं। एक दिन जब जाने लगा तो अपने शिष्य आनंद को कह दिया कि मैं जा रहा हूं, तुम रोगियों को सुनना। फ्रायड 3 दिन के बाद आए तो आनंद कहे कि गुरुजी अपना हिसाब लीजिए, पुथे पत्री मैं जा रहा हूं। क्यों, क्या हो गया आनंद? कहा कि हम तो पागल हो गए, अब चौथा दिन मैं सुनूंगा तो पागल हो जाऊंगा। कहा क्यों, क्या किया तुमने? कहा कि रोगियों को, मैं सब रोगियों को 6-6 घंटा 7-7 घंटा सुबह शाम तक सुनता, सुनते सुनते पागल हो गया। फ्रायड ने कहा अरे पगले, मैं सुनता हूं कभी? कहा कि आप तो दिन भर बैठ कर सुनते हैं। मैं कभी नहीं सुनता हूं, मैं जब बोलने लगते हैं मैं केवल हूं हूं करता हूं, उनको केवल आश्वासन दे रहा हूं कि मैं सुन रहा हूं, सोचता कहीं और हूं। इसी तरह से यहां कृष्ण जो है
देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सुन भी नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं कि पागलपन सवार हो गई है, इसलिए उसके इलाज के बारे में अब सोच रहे हैं। वह कह दिया कि अब ला अपन कंठी माला अब हमसे युद्ध नहीं होगा। तो कृष्ण सुन भी नहीं रहे हैं, लेकिन सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि तुम्हारी रोगी अभी कहां तक बढ़ेगी, और पागल को तुम जब तक से पूरा अवसर नहीं देगा, पूरी अपनी बात कह ले, तब तक से वह ठीक भी नहीं हो सकता है। कृष्ण जब पूरा समय दे दिए हैं, चुप युद्ध भूमि में चुप खड़े हैं, पूरा कहो। तो तुम पर पागलपन सवार हो गई है, हिस्ट्रिया रोग सवाल हो गई है, उसका पूर्णतः इलाज करना पड़ेगा, जड़ से नहीं इलाज करना पड़ेगा। अब कह रहा है अर्जुन, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितान वा। कहते हैं हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य का सुख भी चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से क्या जो जीवन से क्या लाभ, स्वजनों को ही मारना हो। कहते हैं कि देखो, यहां एक ही बार हड़बड़ा करके दो शब्दों का संबोधन कर रहा है, गोविंद और केशव। कहते हैं गोविंद को केशव शिक्षा देने लगे। पागल से शिक्षा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। बहुत पागल हमारे को आते हैं, हमको भी समझाते हैं, गुरुजी बहुत समझाते हैं, हम भी सुनते हैं। सुनकर जब शिक्षा उसकी थक जाते हैं, कहते हैं कि अब बहुत सीख लिया, अब जाओ, जान तो छोड़ो। अब अर्जुन जो है अंतिम श्रेणी पर कृष्ण को शिक्षा देने लगा, कि कहता है कि मैं ऐसा विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं, न सुख चाहता हूं। हमें ऐसे सुख से क्या प्रयोजन जो मुझे युद्ध में लाए हो। मालूम होता है कृष्ण उसको युद्ध में पकड़ कर लाए हैं। मैं पहले कह चुका कि निमंत्रण देने कौन गया है। मालूम होता है कृष्ण उसको पकड़ कर लाए हैं, समझा कर लाए हैं, मिठाई खिला कर लाए हैं, कुछ रुपया पैसा देकर लाए हैं, चलो युद्ध में। अब वह उल्टे कृष्ण को समझा रहा है कि मुझे ऐसे युद्ध से क्या प्रयोजन, शिक्षा देने जा रहा है। उल्टा शीर्षासन देखा है ना, उल्टा शीर्षासन अब यह कर रहा है, अब कृष्ण पर थोप रहा है, हमको ऐसा क्यों करा रहे हो। खैर यह विषाद काल है। तुम लोगों को भी इस संसार में जब कोई अच्छा काम करने चलेगा तो बहुत पागल मिल जाएंगे, तुमको सिखाने लगेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कम कर रहे हैं। समझ गए आचार्य सुनील जी, आप लोग समझो, बहुत पागल मिलेंगे और तुम उन पागलों को समझाने से गड़बड़ा जाओगे। लेकिन कृष्ण जो है गड़बड़ाने वाले नहीं है, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने वाले भी नहीं है। कृष्ण जो है मनोविश्लेषण भी करते हैं, मनोसंश्लेषण अब करने लगे। जब मनोविश्लेषण हो जाएगा तब मन संश्लेषण करेगा। यह अभी जो है 3 काम 3 डॉक्टर करता है, और जब मन संश्लेषण कर देगा तब कृष्ण साइकियाट्रिस्ट बन जाएगा। तो दवा लिखेगा नहीं, दवा निकालकर उसके मुंह में पिला देगा चुपचाप। समझ गया। इसलिए अभी तक कृष्ण जो है मनोविश्लेषण कर रहा है, अब इसके इस बात पर संश्लेषण कर रहा है। उपनिषद में एक कथा आई है छोटी सी। एक माँ अपने लड़की के साथ देख रही थी, बारात जा रही है। बारात जा रही है तो उसकी माँ पूछती है, माई कौन है, घोड़े पर बैठा, कहा दुल्हा है। कहाँ जाएगी, तो यह दुल्हन के साथ शादी होगा। शादी के बाद क्या होता है, कहा कि दोनों मिलेंगे। मिलने पर क्या होगा, तो लड़का होगा। लड़का कैसे हो जाता है माँ, कहा कि अरे पगली मैं कैसे बताऊं, एक माँ भी कैसे बताऊं तुमको। कहा कि माँ मेरी भी शादी होगी, तो हाँ मुझे भी लड़का होगा, तो हाँ। तो देखो हम सोए रहेंगे, और सोने में यदि लड़का हो जाए तो हमको जगा देना। माँ कह रही है, अरे मूर्ख कहीं का, तुम पूरे गांव को जगा देगी, हमको नहीं जगाना पड़ेगा, तुम पूरे गांव को जगा देगी। उसी तरह से जब ज्ञान तुम में प्रकट होने लगता है, मीरा में ज्ञान प्रकट होने लगा, तब वो पूरे गांव को जगा दी। कबीर में प्रकट हुआ, पूरे काशी को जगा दी। नानक में प्रकट हुआ, पूरे पंजाब को जगा दी। अब इसमें भी वेदना से दब दौड़ रहा है, इसमें भी ज्ञान प्रकट होगा तब पूरे महाभारत में खलबली मचा देगा। लेकिन अभी जो है, अभी इसका डॉक्टर जो है चुप धैर्य बन करके अभी देख रहे हैं कौन सा दवा दें। इससे जरा इस डॉक्टर के प्रति भी सहानुभूति रखो तुम लोग। विश्व में ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलेगा, विश्व में अब से या भविष्य में, आगे जब युद्ध में 40 लाख सेनाएं खड़ी हो, उसके मध्य में अर्जुन और कृष्ण खड़ा हो, और उसके मध्य में ज्ञान का उपदेश दिया जा रहा हो, गीता का, वह भी गीता का ज्ञान आज विश्व में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की तरह माना जा रहा है। तब
उस ज्ञान को भी ग्रहण करने के लिए तुमको भी अर्जुन की तरह वीर बनना पड़ेगा, बहादुर बनना पड़ेगा, गांडीवधारी बनना पड़ेगा, तभी तुम इस गीता को ठीक ठीक समझ लोगे, अन्यथा पाठ कर लोगे। फिर कहोगे पाठ का ही फल होता है, वो फल होता है। बहुत पाठ की फल का भी महिमा है। जब इसके पाठ के महिमा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, नकार रहा हूँ, जब आदमी मरने लगते हैं तभी गीता सुनाया जाता है। पाठ की गीता का महिमा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महिमा है उस गीता जो हाँ जिससे निकल रही है, कृष्ण की महिमा है, जिसके से माध्यम से गीता निकल रही है। इसलिए तुम जब उस कृष्ण के ही शरणागत हो जाएगा तो गीता अपने आप तुम्हारे शरीर में उतर जाएगी। एषाम अर्थे काश्चित् क्षतं नो राज्यं भोगा सुखिन च न इयमेव स्थित युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। कहते हैं कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग, सुख, अभिष्ट, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। कहा कि यह युद्ध के लिए हमारे लिए सब वही खड़े हुए हैं। मैं किसके लिए युद्ध करूं, किसके लिए राज करूं? जिसके लिए मैं युद्ध करना है वो सब तो खड़े हुए हैं त्याग कर, मरने के लिए, मारने के लिए। मैं किसके लिए करूं? देखो, हम लोग कोई भी बड़ा बनना चाहते हैं अपने लोगों को दिखाने के लिए। कोई मंत्री को देखा है, जब कोई विधायक, कोई मंत्री बनता है, तब मंत्री पद ब्लैक कैट कमांडो मिलता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है? अपने क्षेत्र में जाएगा, अपने क्षेत्र के लोगों को दिखाता है, देखो मैं बन गया हूं ना, मेरे ब्लैक कैट कमांडो आ गए, मैं बन गया ना। अपने लोगों को दिखाता है। तब इसके बाद अपने घर जाता है और परिवार के लोगों को दिखाता है। अर्जुन के भी मन में यही बात है, यह मैं राज किसके लिए करूंगा? सब तो मरने के लिए खड़े हैं और सब मर ही जाएंगे, तो मैं राजा बनकर दिखाऊंगा किसको? ऐसी स्थिति में अर्जुन वेदना से गुजर रहा है। कहते हैं आचार्या पीतरा पुत्रस्तथैव च पितामह मातुला स्वसुरा पौत्रा श्यामला संबंधिस्तथा। कहते हैं कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार के दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, ये सारे संबंधी सब के सब जो हैं हमारे सामने खड़े हैं। किससे मैं युद्ध करूं? यह वेदना से गुजर रहा है अर्जुन। वेदना का जो है, वेदना से वेद बना है, वेद से वेदना नहीं बना है। जब तुम वेदना से गुजरने लगेगा तब तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। और उसकी यह वेदना से गुजरना चुप जो है, उस समय के सदगुरु कृष्ण, वैद्य, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास वैद्य सब खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं इसकी। आचार्य जयेश कृष्णानंद जी महाराज के साथ में एक दशक से अधिक समय से जुड़ा हुआ हूँ और इनके सानिध्य में रहकर विभिन्न प्रकार की साधनाएं की हैं। इस बार की जो साधना की थी वो पहले की सभी साधनाओं से अलग थी। पहले दिवस की साधना में आज तक की जितनी भी भ्रांतियां बनी हुई हैं कि प्राण क्या है, प्राणायाम क्या है, श्वास लेना प्राणायाम है, ये सब दूर हो गई। प्राण का वास्तविक रूप क्या है, इसका दर्शन हुआ। दूसरे दिवस की साधना ये उससे भी अलग थी। इसमें वैश्वानर का जो एक संकल्पना है या परिकल्पना है, जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि वैश्वानर क्या है, यह ब्रह्मांड है या विश्व है, यह नर के रूप में है। इसका एक अद्भुत दृश्य ध्यान की गहराइयों में आज दर्शन हुआ उसका। जब साधना आरंभ हुई तो ऊर्जा का इतना अधिक प्रवाह था, एक सैलाब उमड़ रहा था। मूलाधार से उठकर ऊर्जा आज्ञा चक्र तक आई
और आज्ञा चक्र पर वहां पर उसे एक ठहराव मिला। आज्ञा चक्र के पश्चात उससे आगे की जो यात्रा थी उसमें गुरुद्वार क्या होता है इसका महत्व आज समझ में आया। आज तक तो गुरुदेव कहा ही करते थे गुरुद्वार क्या होता है, लेकिन आज उसको देखा भी। गुरुद्वार से निकलने के पश्चात ऊर्जा सब तरफ संपूर्ण ब्रह्मांड में और अनेक ब्रह्मांडों में फैल गई। ब्रह्मांड केवल एक ही नहीं है, अलग ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है, लेकिन ऊर्जा का जो रूप था वो केवल भिन्न था। जो बहुत तेज चमक थी ऊर्जा के उस रूप की, वो बहुत धीरे धीरे एक शांत से एक धीमी धीमी मध्यम रोशनी में, मध्यम ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे ना दिन हो ना रात हो, लेकिन फिर भी प्रकाश पूरी तरह से है। न तेज आंखों में चुभने वाला प्रकाश, न अंधकार। यह ध्यान की परमावस्था के बराबर ही कहा जाएगा। यह परमावस्था थी। उस समय न अपना भान था न किसी और का, वहां पर केवल चेतना थी, परम चेतना। परम चेतना जो परम तत्व, परम पुरुष या परम गुरु के माध्यम से किसी को भी प्राप्त हो सकती है। न वहां पर अहम था, न अस्मि था, न अहम ब्रह्मास्मि था, केवल ब्रह्म था। और इस तरह के जो अनुभव होते हैं तो किसी भी साधक को जो साधनाएं कर रहा है उसके लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं सद्गुरु स्वयं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के साथ में जुड़ा, उनके माध्यम से ब्रह्म का वास्तविक रूप पहचाना। इसके लिए उन्हें कोटि कोटि नमन। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की गीता ज्ञान मंदाकिनी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 09868886830। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के आशीर्वाद से सद्विप्र समाज सेवा श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति 26 अप्रैल 2015 से चतुर्थ विशाल भंडारा आयोजित कर रही है। बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्री इस निःशुल्क भंडारे का लाभ उठाएं। भंडारे में अपना सहयोग देने के लिए आप सभी का योगदान आमंत्रित है। सद्गुरु कॉन्शियसनेस सोसाइटी, खाता संख्या 307-300-210-002-1012, बैंक शाखा पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, IFSC कोड PUNB 0307300। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09872999766, 09868886830। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की गीता ज्ञान मंदाकिनी प्राप्त करने